मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हरे यस कृष्णा मैम, गुड मैम। इवनिंग। गुड इवनिंग। क्या पढ़ रहे थे हम लोग लास्ट क्लास में? मैम आप लेयर वाइज डिसीजेस पूछ रही थी। हम्म, माइजम। जैसे थ्योरी ऑफ सेपरेशन सब लोग को समझ आ गई। अच्छा, फर्स्ट लेयर में मैंने क्या क्या बताया था आप लोगों को, फिर क्या क्या आता है? स्किन के अलावा फर्स्ट लेयर में क्या क्या आता है? आई डिजीजेस, कंजंक्टिवाइटिस हाँ, एंड कंजक्टिवा आता है और कंजंक्टिवा एंड नोज, राइनाइटिस, साइनोसाइटिस एंड नहीं, लाइक। रंगनाइटिस साइनोसाइटिस नहीं आएगा। वो एंडोडर्म का पार्ट हो गया ना। ओके मैम, सो आई डिजीजेस। मैम आइटिस वाला जो भी इंफ्लेमेशन है। यस। नहीं नहीं, देखो, वो तो सोरा हो गया। हम बात कर रहे हैं कि स्किन के अलावा और क्या चीज आती है। स्किन के अलावा आईज में सिर्फ कंजक्टाइवा और कॉर्निया और आइरिस, मतलब बाहर बाहर की लेयर आती है ना। अच्छा और अच्छा। ईयर में भी सिर्फ एक्सटर्नल ईयर आता है। मुझे आप लोग से इस हम्म। तरीके का जवाब चाहिए, ओके मैम। है ना। मैं भी क्या पढ़ रहे हैं? चार्ट ऑफ सेपरेशन, हर लेयर में क्या क्या डिजीज आएगी, सोरा में, साइकोसिस में, सिफिलिस में। ओके। तो अभी हम फर्स्ट लेयर पे बात कर रहे हैं, है ना। और हमने डिस्कस किया था जो भी बाहर की ओपनिंग्स आ रही है ना, जैसे एनस, है ना, और आईलिड्स, आईब्रो, नेल्स, हेयर, माउथ, लिप्स, पैलेट, गम्स, चीक्स, है ना। ये सब फर्स्ट लेयर का पार्ट है। तो अगर आइज की बात करें तो आइज में सोरिक डिजीज क्या आएंगी, साइकोटिक और सिफिलिटिक, क्या क्या आएंगी। और हमें सिर्फ कंजक्टिवा और कॉर्निया के लेवल पे ही रहना है। सोरा में क्या आएगा कंजक्टिवा के लेवल को? मैम कंजक्टिवाइटिस हाँ, इंफ्लेमेशन होगा। और मैम कैटरेक्ट भी आएगा। हाँ, लेकिन वो फिर साइकोटिक हो जाता है ना। ओके ठीक है। मैम आपने लास्ट टाइम बताया था कि इनिशियल जो कैटरेक्ट के जो वो हो गया इनिशियल वाला स्टेज वो सोरा पे आएगा। नहीं नहीं, देखो, अगर कोई भी चीज की हार्डनिंग अगर आ रही है, कहीं प्रोटीन हम्म शेप चेंज कर रहा है, तो शेप चेंज इज साइकोसिस ना। हम्म। इनिशियल स्टेज भी हम सोरा में नहीं रख सकते। ठीक है। मैम, बट जो शुरुआती कैटरेक्ट होता है जब बिल्कुल स्टार्टिंग में, तो क्या वो उसे डिफाइन कर सकते हैं हम फर्स्ट लेयर के साथ? नहीं, फर्स्ट लेयर के साथ तो डिफाइन करेंगे, पर फर्स्ट लेयर में सोरिक नहीं, साइकोटिक डिफाइन करेंगे उसे। साइकोटिक कैटरेक्ट। हम्म। ओके और ब्लिफराइटिस, ब्लिफराइटिस क्या होता है? आईलिड्स के कॉर्नर पे जो इन्फ्लामेशन आ जाता है, वहाँ रेडनेस, इचिंग वगैरह जो आ जाती है ना, वाइट वाइट सा कुछ झड़ता है, वो ब्लेफराइटिस कहलाता है ना। वो किसकी वजह से होगा? अगर वहां पे कोई बैक्टीरिया या मानो क्लॉगिंग हो गई या ऑयल ग्लैंड इन्फ्लेम हो गए, किसी भी तरीके से वहां पे इन्फ्लेमेशन आ रहा हो, जैसे कहते नहीं है, आँख आ जाती है, लाल हो जाती है आँख। मतलब आँख आ जाना हम्म नहीं, आँख आ जाना तो दूसरी चीज हो गई। आँख के ऊपर जो इरप्शन आ जाता है,
जैसे मैम कोई कुछ काट लेता है तो मैम उसके बाद जो इन्फ्लेमेशन हो जाता है, हाँ जो वैसे। स्केली टाइप का। हम्म। फिर साइकोटिक डिजीज क्या होगी? और हमें कॉर्निया आइरिस यहीं तक रहना। जैसे मैम स्टाइज हो जाते हैं। हम्म। हाँ स्काइज अच्छा एग्जाम्पल है। और अगर क्रोनिक आ रहे हैं तो मतलब अगर बैक टू बैक बार बार आ रहे हैं तो, नहीं तो वो सोरिक रहेंगे वो। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम विजुअल ओपेसिटी इज मैड वन। विजुअल ओपेसिटी। मतलब कॉर्नियल ओपेसिटी। हेलो कॉर्नियल अफेक्शन अगर आप कर रहे हो। मैम कॉर्नियल ओपेसिटी होती है वो जो उसमें जो कॉर्नियल ट्रांसपेरेंसी ओपेसिटी मतलब वो कॉर्नियल यस मैम। इरोजन के बाद आती है ना? पहले कॉर्नियल इरोजन आता है, उसके बाद कॉर्नियल ओपेसिटी आती है ना। वो साइकोसिफिलिटिक होगी, क्योंकि उससे अल्टीमेटली विजन ब्लॉक हो रहा है ना, और शुरुआत अल्सर से हो रही है, इरोजन से हो रही है, तो वो साइकोसिफिलिटिक है। ठीक है। तो मैं पढ़ा देती हूँ, क्योंकि ऐसे कुछ लोग ही रिस्पॉन्स दे रहे हैं और कुछ लोग नहीं दे रहे हैं। ठीक है। तो सोरिक में आप देखेंगे कंजक्टिवाइटिस, कैटरैक्ट, ब्लेफराइटिस, ये सब चीजें आ रही है। साइकोटिक में आप देखेंगे ग्लूकोमा, है ना, स्ट्रैबिस्मस, कैटरैक्ट, टेलिजियन। स्ट्रैबिस्मस क्या होता है? स्ट्रैबिस्मस क्या होता है? अनअलाइनमेंट ऑफ ये द तो आपको पता है ना, सबसे कॉमन चीज में होती है। हाँ मैम बताओ। अनअलाइनमेंट ऑफ द आईज, मतलब हम्म, मतलब देख कहीं और रहे हैं और मतलब तो आंखों का इशारा किधर किसी और तरफ जा रहा है। हाँ। तो जब अलाइनमेंट प्रॉपर ना हो, सेम डायरेक्शन में ना आ पाए आईज अलाइनमेंट, है ना, तो ये क्या होगा? मसल कंट्रोल जो होगा वो पुअर होगा। तो मसल लूज पड़ना इज साइकोसिस, हाइपोसाइकोसिस। ठीक है। और सिफिलिटिक अगर बात करें तो कॉर्निया में अल्सर हो गए, कॉर्नियल हेमरेज हो गया, है ना, या फिर कैटरेक्ट। वैसे नहीं होता कैटरेक्ट कॉजिंग ब्लाइंडनेस, वो वाले कैटरेक्ट भी हो गए। और जैसे निस्टैग्मस हो गया, ये सब इसी में आएगा सिफिलिटिक में। ईयर्स में अगर सिर्फ इन्फ्लेमेशन हो रहा है एक्सटर्ना के लेवल पे, मतलब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक, ओटाइटिस मीडिया हो गया, ओटाइटिस एक्सटर्ना हो गया, तो हम इसे सोरा में कंसीडर करेंगे। लेकिन अब उसमें सपुरेशन हो रहा है ना, जैसे मानो पस आने लगता है ना, वो वाली जो कंडीशन आ रही है, तो वो हम साइकोसिस में कंसीडर करेंगे। ठीक है। और ग्रैनुलर मायरेंजाइटिस, ये क्या होता है? कान में से पस आता है, मतलब कहते हैं कि कान का पर्दा बह रहा है, कान का पर्दा बहने वाली जो बात होती है ना, उसे कहते हैं ग्रैनुलर मायरेंजाइटिस। उसमें क्या होता है कि जो ईयर ड्रम होता है वो ग्रैनुलर हो जाता है और वहां से डिस्चार्जेस होने लगते हैं। ठीक है। और कोई भी सेपरेशन अगर आप देख रहे हैं तो वो साइकोसिस है। देन सिफिलिस, अब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन अगर रप्चर हो जाती है तो वो सिफिलिस हो जाएगा। ऐसी नोज में बात करें, देखो ये सब डिजीजेस फर्स्ट लेयर की है, लेकिन कोई सोरिक है, कोई साइकोटिक है, कोई सिफिलिटिक है।
अब नोज की बात करें, नॉर्मली अच्छा देखिए, यहाँ एक समझने वाली बात ये है कि नेजल म्यूकोसा, जैसे ओरल म्यूकोसा, ऐसी नेजल म्यूकोसा फर्स्ट लेयर में ही आ रहा है, और फेरिंग से जो भी लेवल स्टार्ट हो रही है वहां से वो एंडोडर्म कहला रहा है। तो निदा आप जो कह रहे थे वो ठीक कह रहे थे, ठीक है। तो अगर हम नोज के नेजल म्यूकोसा की बात करें तो राइनाइटिस, साइनोवाइटिस, छींके आ रही हैं, नाक से पानी आ रहा है, वाटरी डिस्चार्ज हो रहा है, ये सब क्या है, सोरा, ठीक है। फिर साइकोसिस में क्या आएगा, नेजल पॉलिप हो गए, साइनोसाइटिस बार बार हो रहा है, क्रोनिक साइनोसाइटिस हो गया, या ब्लैंड डिस्चार्ज की जगह ग्रीन या येलोइश डिस्चार्ज आ रहा है। कहीं भी बॉडी में कहीं से भी येलो डिस्चार्ज आए तो वो साइकोसिस है, ग्रीन आए तो वो साइकोसेप्लिटिक है, रेड आए तो वो सिप्लिटिक है ना? अब नोज से ब्लडी डिस्चार्ज आ रहे हैं तो ये क्या हो जाएगी, सिफिलिस। डीएनएस हो गया, वो क्या हो जाएगी, सिफिलिस। कुछ लोग कहते हैं ना उजाइना, मतलब नाक के अंदर पस वस भर जाता है और ऐसा नहीं हो जाता है कि स्मेल आ रही है मुंह से, नाक से, सड़ने जैसी, तो वो उजाइना कहलाता है, वो सिफिलिटिक होता है, ठीक। फिर माउथ में, लिप्स में, पैलेट में, गम्स में, चीक्स में अगर बात करें तो जिंजिवाइटिस हो गया, मुंह में छाले हो गए, है ना, जैसे मुंह आ जाता है, मतलब एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो जाता है, वो सोरा हो गया। साइकोसिस में देखेंगे तो मुंह में आपने देखी है गांठें आ जाती हैं छोटी छोटी, है ना, वो साइकोसिस होंगी, और अल्सर्स वैसे वाले हो रहे हैं, वाइट वाले नहीं होते हैं, और फिर वो उसमें से वाटर जैसा निकलता है, और फिर वहां से और ज्यादा वो क्रैक आके फिर ब्लड निकलने लगता है, तो अल्सर जब सिफिलिटिक रूप लेने लगे तब वो सिफिलिस में आया, ठीक है। इसके बाद स्किन की बात करें तो स्किन में एक्जिमा, डर्मेटाइटिस, रैशेज आ रहे हैं, एलर्जी हो रही है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, सेलुलाइटिस हो रहा है, वो वाले वुंड्स जिसकी स्मूथ एजेस है, जिसमें सिकैट्रिक्स फॉर्मेशन नहीं हो रहा और जिनकी एजेस स्मूथ है, वो सोरा में ही आएंगे, ठीक। साइकोसिस में जिनमें सिकैट्रिक्स फॉर्मेशन हो रहा है वुंड्स में, वो साइकोसिस में आएंगे क्योंकि वहां डिपोजिशन है, ठीक है। और क्या क्या चीजें स्किन पे डिपॉजिट वाली होती है, कॉन्स, रिंगवॉर्म, एक्सक्रियंसेस, टीनिया हो जाता है ना, फंगस, देन लाइपोमा, इवन ये इम्पेडिगो, है ना, और हैंड माउथ फुट सिंड्रोम, ये सब इसी में आ जाएगा। और डिस्कलरेशन हो जाए, ब्राउन डिस्कलरेशन, वो ब्लैकिश डिस्कलरेशन, ये सब साइकोसिस में आएगा। और सिफिलिस की बात करें तो अल्सर हो जाना, ऐसा वुंड जो जिसमें स्किन एकदम ऐसे है, जैक्ड हो रही है, या फिशर्स आ रहे हैं, वहाँ होता नहीं है, हील्स फट जाती हैं लेकिन उसमें ब्लड अगर आने लगे, ग्रूव ऐसा है जो ब्लीड करे, आर्टीरियल या वेनस ब्लड आ रहा है कहीं से भी, तो वो सिफिलिस हो जाएगी, ठीक है। और कार्बंकल हो जाए अगर, ठीक है, ये सब क्या है, सिफिलिस। तो अभी हमने देखा फर्स्ट लेयर में किस किस टाइप की डिजीजेज आती है। अब आप मुझे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की सोरिक डिजीज बताइए। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की सोरिक डिजीज। मैम फेरिंजेटोन्फ्लाइटिस हाँ अपर रेस्पिरेटरी में आता है, और हाँ फेरिंजाइटिस, लैरिंजाइटिस, हाँ। तो ये सारी अपर। और मैम क्या ब्रोंकाइटिस भी अपर में ही होगा या लोअर रेस्पिरेटरी?
अपर में तो मैम सिर्फ फेरिंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, लैरिंजाइटिस ही होगा ना मैम? साइनोसाइटिस भी आएगा इसमें? साइनोसाइटिस इसमें आ जाएगा फर्स्ट लेयर में। फर्स्ट में, ठीक है। सेकंड में अपर ओनली। हाँ, और ब्रोंकाइटिस भी इसी में आएगा। मैम मैम सोर थ्रोट हो सकता है, वो जो इरिटेशन होती है गले में, बस नॉर्मल सोर थ्रोट होता है जो मतलब कोई इन्फ्लामेशन नहीं तो होता। वो फेरेंजाइटिस होती है ना, सोर थ्रोट ओके। होता तो फेरिंग्स में ही है ना। ठीक है, फिर बात करें साइकोसिस की, तो फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस अगर हो जाते हैं, एडेनॉइड्स फूल जाते हैं ना, हाइपरट्रॉफी हो जाती है, तो भी लैरिंग्स में नोड्यूल बन जाए, बहुत कम बनते हैं लैरिंग्स में नोड्यूल, तो लैरिंग्स में अगर नोड्यूल बन जाए, है ना, कहीं भी आप इंडिरेशन, पॉलिप, नोड्यूल्स इस तरीके की चीजें देख रहे हैं तो वो साइकोसिस है। और सिफिलिटिक क्या हो जाएगा, टॉन्सिल में घाव बन गए, अल्सरेशन हो गया, अल्सरेटिव टॉन्सिलाइटिस। ठीक है, तो वो सिफिलिटिक हो जाएगी। फिर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या चेस्ट के लेवल पे क्या क्या हो रहा है, निमोनिया, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंक्यूलाइटिस नो। और साइकोसिस में साइकोटिक अस्थमा, सोरिक अस्थमा और साइकोटिक अस्थमा में क्या अंतर है? सोरिक अस्थमा और साइकोटिक अस्थमा में क्या अंतर है? सोरिक अस्थमा कोई हेल्यूरिनिक और टेलुरिनिक कॉजेज की वजह से जो होता है वो, एंड साइकोटिक में परमानेंट इन्फ्लुएंसेस दिया माया से। नहीं देखो, म्यूकस म्यूकस का एक्यूमुलेशन हो जाता है जी। हाँ, और साइकोटिक में मैम डिस्चार्जेस भी आते हैं, ग्रीनिश येलोइश। नहीं देखो, पहले सोरिक अस्थमा में सिर्फ स्पाज्म आ रहे होते हैं, है ना, लेकिन आप बार बार ब्रोंकोडायलेटर या पंप वगैरह यूज करके क्या करेंगे, डायलेट करवा देंगे ब्रोंकाई को, तो जब वो परमानेंट डायलिटेशन की तरफ बढ़ने लगती है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम डायलेट ही रहते हैं, या स्पाज्म आ रहे हैं तो पैरोक्सिमल स्पैज्म आ रहे हैं, ये नहीं कि एक एपिसोड आके चला गया, तब वो क्रोनिक के फॉर्म में या साइकोटिक फॉर्म में शिफ्ट हो जाता है। और जब एकदम परमानेंट डायलिटेशन हो जाएगा कि वापस वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा ही नहीं, तब वो सिफिलिटिक में आ जाएगा। ठीक है, तो जब सोरिक स्पाज्म चले जाए और साइकोटिक तरीके से स्पाज्म और डायलिटेशन आने लगे, तब आप समझ जाइएगा कि डिजीज प्रोग्रेस हो चुका है या प्रोलॉन्ग चल रहा है उसका सेशन तो भी। ठीक है, और अगर किसी को खांसी जुकाम हुआ उसके साथ ब्लड आ रहा है तो वो सिफिलिटिक हो जाएगा। फिर जीआईटी आ जाता है, तो जीआईटी के लेवल पे सोरिक डिजीज क्या होती है, पूरा जीआईटी इन्वॉल्व करना, जैसे देखो कोलाइटिस, है ना, आइलाइटिस, अपेंडिसाइटिस, मैम मैम वो जो होता है अल्सर कोलाइटिस, मतलब अल्सरेटिव कोलाइटिस, लेकिन वो ऑटोइम्यून हो जाता है ना। और नॉर्मल बात करो, अपेंडिसाइटिस हो गई, मैम हाइपर एसिडिटी, डायरिया। हाँ हाइपर एसिडिटी हो गई, एंटराइटिस, गैस्ट्रोएंटराइटिस, डायरिया हो गया जिस वजह से, स्टोमेटाइटिस, वॉर्म्स, इवन वॉर्म्स आ जाते हैं, वो फ्रेंडली होते हैं ना, बस वो पैरासाइट की तरह रह रहे होते हैं, वो सोरिक में आएंगे। तो बहुत ज्यादा हो जाए वॉर्म्स तो वो साइकोटिक में शिफ्ट हो जाते हैं। अब किसी को गैस्ट्रिक पॉलिप हो गए, है ना, या जीबी पॉलिप हो गए, तो पॉलिप जब बन जाते हैं तो साइकोसिस आ जाती है, ट्यूमर आना, ग्रोथ आना, स्टोन्स आना, या बहुत लंबे वक्त तक गैस्ट्राइटिस बने रहना, या कॉन्स्टिपेशन आना, ये सब क्या है, साइकोसिस। और सिफिलिस की बात करें तो सिफिलिस में सबसे पहले तो अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स डिजीज तो आएगा ही आएगा,
क्योंकि इसमें अल्सर आती है और ग्रोथ आती है, अल्सर आते हैं ग्रोथ आती है, फिर इंटुसिसेप्शन हो जाए। स्ट्रेंगुलेशन जब आ जाता है किसी भी हर्निया में, स्ट्रेंगुलेशन जब आ जाता है उसके बाद वो सेल डेथ हो जाएगा ना वहां से, तो स्ट्रेंगुलेशन भी सिप्लेटिक होता है। फिर बात करें लिवर एंड बाइल की, तो लिवर में सोरिक डिजीज के आएंगे और बाइल के लेवल पे सोरिक डिजीज के आएंगे। हेपेटाइटिस मैम। मैम देखो अगर हेपेटाइटिस हो रही है, कोलेसिस्टाइटिस हो रही है, मतलब गॉल ब्लैडर का या लिवर का इन्फ्लेमेशन हो रहा है, तो वो उसमें आएगा। साइकोसिस में गॉल स्टोन आ गई, है ना, या हेपेटाइटिस सी जो नंबर चलता है वो आ गया, या हीमोसाइरोडोसिस होगा, मतलब लिवर में कैल्शियम, वो सॉरी, आयरन डिपॉजिट होने लग गया बहुत ज्यादा, वो इसमें आ जाएगा। कोई भी डिपोजिशन है ना, या कोई भी ग्रोथ, वो साइकोसिस में आ जाती है। सिफिलिस में क्या आएगा, जब सिरोसिस होने लगेगा, लिवर सेल डैमेज होने लगेंगे, ठीक है। अब जेनेटिक यूरिनरी सिस्टम की बात करें, यूरिनरी सिस्टम में कौन कौन सी इन्फ्लेमेशन आती है? मैम मैम लिकोरिया इसी में आता है। हाँ, यूटीआई हो गया। लुकोरिया तो देखो फिर ऑर्गन अलग हो गया ना। हम्म मैम सिस्टाइटिस भी इसी में आता है, थोड़ा में। सिस्टाइटिस मतलब मैम जो मैम इरिटेशन जो होती है मैम, Inflammation of urinary bladder. हाँ, ब्लैडर का इन्फ्लेमेशन सिस्टाइटिस कहलाता है। और यूरेथ्राइटिस, यूरेथ्रा का इन्फ्लेमेशन, वेजाइनाइटिस, वेजाइना का इन्फ्लेमेशन, है ना। साइकोसिस में देखो, इनमें से कुछ भी क्रोनिक हो जाए, क्रोनिक यूरेथ्राइटिस, क्रोनिक सिस्टाइटिस, है ना, और सिस्टिक फाइब्रोसिस, ठीक है, वो भी इसी में आएगा। सिफिलिस की बात करें तो शंकर फॉर्मेशन, जैसे कि सिफिलिटिक डिजीज हो जाती है, इसमें शंकर्स बनने लगते हैं, अल्सर्स आने लगते हैं। और कहीं भी जब सीमेंट ड्रबलिंग आ रहा है, कुछ लोग कहते नहीं है यूरिन के साथ सीमेंट डिस्चार्ज हो रहा है, या फिर वैसे भी 24 आवर्स सीमेंट ड्रबलिंग होती रहती है, तो वो सिफिलिटिक तरीका है। क्योंकि आप हर जगह अपनी टेरिटरी बनाने की, हर जगह आपको अपना प्रोजेनी देनी है, जो गलत है। हम्म? फिर थर्ड लेयर पे आ जाते हैं। थर्ड लेयर में सबसे पहले डर्मा मायोस्क्लेरा है ना, तो डर्मिस, डर्मिस की कौन कौन सी डिजीज होंगे? डर्मिस में आपकी क्या कहते हैं उसे, सोरियासिस आ जाता है, लेकिन वो क्या हो जाता है, ऑटो इम्यून, है ना। तो सोरियासिस साइकोसिफिलिटिक हो सकता है। तो शुरुआत डर्मिस में ही होती है। लाइकेन प्लैनस की बात करें, उसकी भी शुरुआत डर्मिस में ही होती है। तो सोरियासिस और लाइकेन प्लैनस सोरिक भी हो सकते हैं, ओ सॉरी, साइकोटिक भी हो सकता है, सेप्लेटिक भी हो सकता है, और दोनों डर्मिस के हैं। लेकिन जब वो सोरियासिस में या लाइकेन प्लैनस में डीप क्रैक्स आने लगे या ब्लीडिंग आने लगे, तभी आप सेप्लेटिक मानेंगे। इसमें सिर्फ स्केलिंग हो रही है, या लाइकेन की बात करें तो डिस्कलरेशन हो रहा है, वहां तक वो साइकोसिस है, ठीक है। अब एलोपेशिया एरिएटा हो गया, एक पैच आ गया सर, तो वो डर्मिस का सो रहा है,
लेकिन एलोपेशिया यूनिवर्सलिस हो गया, पूरी बॉडी में से ही सब जगह से हेयर्स चले गए, आईब्रो के हेयर चले गए, बॉडी पे हेयर चले गए, स्कैल्प के तो चले ही गए, अंडर आर्म्स के चले गए, बियर्ड मस्टैचेस सब कुछ चला गया, तब वो एलोपेशिया टोटलिस या यूनिवर्सलिस कहलाता है। तो यहाँ आपको क्या पूछनी है कि पूरी तरीके से आपकी आइडेंटिटी लॉस हो जाए, क्योंकि हेयर्स इज योर आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी पूरी तरीके से चली गई, तो एलोपेशिया यूनिवर्सलिस। ठीक है, देन मसल्स की बात करें तो मसल्स में सोरासाइकोसिस सिफिलिस क्या होते हैं, वो नहीं होता मायल्जिया, मतलब बस मसल पेन कर रही है, तो मसल में क्रैम्प आना, मसल्स में दर्द होना, ठीक है, या टेंडन्स में इन्फ्लेमेशन आ जाना, या बर्सा में इन्फ्लेमेशन आ जाना, ये सब क्या रहेगा, सोरा। अब वहां पे कोई ट्यूमर सा बन जाए, फाइब्रोमायोमा मतलब यूट्राइन फाइब्रॉइड, है ना, ये तो सिर्फ यूट्रस की बात हो गई, और भी कहीं फाइब्रोमायोमा बनना है किसी मसल में, तो वो साइकोसिस होगा। फिर अगर मसल वीक पड़ जाए, या मसल में टिचिंग होने लगे, या मसल में ट्रेम्बलिंग होने लगे, या मसल विल ओबे ना करे, वो अच्छे से मूव ही ना करे, तो मतलब जितनी भी मायोपैथीज आ जाएंगी वो सिफिलिटिक होगी। ऐसे बोन की बात करें, डर्मामायोस्क्लेरा मतलब अविस्क्लेरा की बात करते हैं, तो ऑस्टाइटिस मतलब बोन का इन्फ्लेमेशन, सोरा। अब बोन में स्पर्स आ जाए, कैल्केनियर स्पर आ जाते हैं, है ना, या फिर टीथ पे टाटा डिपॉजिट हो जाए, या बोन में ट्यूमर हो जाए, बोन में एक्सक्रियंसेस निकल रहे हैं, ये सब क्या है, साइकोसिस। और हाइपोसाइकोसिस में क्या आ जाएगा, ऑस्टियोपोरोसिस। अब यही सिफिलिटिक कर दो। अगर कोई ट्यूबरकुलर ऑस्टियोमालाइटिस हो रही है, या अगर किसी को फ्रैक्चर हुआ तो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर हुआ, कंपाउंड फ्रैक्चर हो गया, तब वो सिफिलिटिक में आ जाएगा। ठीक? ऐसे ही जॉइंट्स और कार्टिलेज इनकी बात करें तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस, स्प्रेन आ जाना, एंकिलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ये सब थर्ड लेयर की डिजीज रहेंगी। अब थर्ड लेयर में सॉरी फोर्थ लेयर में ब्लड और ब्लड कंपोनेंट आ जाते हैं। तो ब्लड कंपोनेंट की अगर बात करें तो ब्लड कंपोनेंट का सोरिक डिजीज, साइकोटिक डिजीज, सिफिलिटिक डिजीज, आप लोग मुझे बताओ ब्लड कंपोनेंट। फोर्थ लेयर के ब्लड कंपोनेंट सोरिक क्या होंगे, या तो बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे, न्यूट्रोफिल इंक्रीज हो जाएंगे, है ना, एक्यूट इन्फ्लेमेशन जब आता है, ल्यूकोसाइटोसिस जब हो जाता है, या पॉलीसाइथीमिया हो जाता है, आरबीसी बढ़ गए, ये सब क्या है, सोरा। अब इतना बढ़ जाए कि वो मतलब कैंसर का रूप लेने लगे, जैसे कि एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया, ल्यूकोसाइटोसिस, या कम हो गया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो गया, लिम्फोसाइटोसिस हो गया, ये सब क्या होगा, साइकोटिक। और सिफिलिटिक बात करें अगर, तो आरबीसी कुछ और ही शेप का है, उसका शेप ही चेंज है, जैसे हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, है ना, बोन मैरो अचानक से प्रोड्यूस करना बंद कर दे, मतलब ये प्लास्टिक अनीमिया, और क्रोनिक ल्यूकेमिया हो गया, सेप्सिस फैल जाए, ये सब क्या हो गए, सिफिलिटिक हो गए। इसके बाद फोर्थ लेयर में और क्या क्या आ जाता है, लिम्फ, लंग, किडनी, हार्ट, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो लिम्फ का इन्फ्लेमेशन अगर होता है तो उसे क्या कहते हैं,
लिम्फ ग्लैंड का इन्फ्लेमेशन अगर हो जाता है उसे क्या कहते हैं? मैम लिम्फेंजाइटिस lymphangitis, क्या कहते हैं? lymphangitis, लिम्फेंजाइटिस। ठीक है। फिर अगर वहां पे किसी चीज का एक्यूमुलेशन हो रहा है, जैसे कि फाइलेरियासिस, एलिफेंटियासिस, या लिम्फोमा बनना है, हॉजकिंस लिम्फोमा, वो क्या है? साइकोसिस। लेकिन हॉजकिन अल्टीमेटली लैंड करेगा सिफिलिस में। ठीक है। लंग्स की बात करें, लंग्स के पैरेनकाइमा में अगर कुछ हो रहा है तो उसका सोरिक डिजीज क्या होगा? जो प्राइमरी टीबी होती है ना, वो लंग्स में आएगी ना, मतलब लंग्स के पैरेनकाइमा में आएगी। अगर एल्वोलाई में इन्फ्लेमेशन आ गया तो वो इसमें आएगी। फिर अगर ट्यूबरकुलोसिस प्रॉपर वो बना रही है, ग्रेन्युलोमा, तो वो क्या कहलाएगा? साइकोसिस। या ट्यूमर हो गया लंग्स में तो वो साइकोसिस में आ जाएगा। लेकिन जैसे लंग में एब्सेस हो गए या टीबी में कैविटी बन गई, है ना, या फाइब्रोसिस हो गई, एटेलेक्टेसिस हो गई, एम्फाइसीमा हो गया, मतलब जब परमानेंट डैमेज आ गए बॉडी में, वो सिफिलिटिक होगा। फिर किडनी की बात करें, किडनी में सोरिक डिजीज क्या आती है, साइकोटिक क्या आती है, सिफिलिटिक क्या आती है? सिफिलिटिक तो आप सबको ही पता होगी ना। आप किसी को नहीं पता? हाँ, सीकेडी। अगर ये इसी के सोरिक डिजीज की बात करें तो किडनी का इन्फ्लेमेशन, मतलब नॉर्मली नेफ्राइटिस, है ना। और जब वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में कन्वर्ट हो जाता है तो वो क्या होती है? साइकोसिस। और नेफ्रोटिक सिंड्रोम में प्रोटीन लॉस इतना होने लगे कि पेशेंट डिटोरिएट होने लगे, उसका क्रिएटिनिन बढ़ने लगे, तब वो किस में शिफ्ट हो जाएगा? सिफिलिस में। हार्ट में इन्फ्लामेटरी क्या डिजीज आई है जो अभी आपने कोविड में भी देखी है? हार्ट की लेवल पे अगर बात करें तो सोरिक डिजीज। देखो पेरिकार्डाइटिस क्या हुआ, पेरिकार्डाइटिस में आउटर लेयर का काम हुआ, तो वो जो आउटर लेयर होती है वो कनेक्टिव टिश्यू होती है, कनेक्टिव टिश्यू किस में आ जाएंगे? थर्ड लेयर में। तो यहाँ बात करें तो सीधा मायोकार्डाइटिस है ना, या कार्डियोमगेली, सॉरी कार्डियोमगेली को, मैम मायोकार्डाइटिस। मैम इन्फ्लेमेशन ऑफ हम्म। वही मैम हार्ट मसल मायोकार्डियम का। और साइकोसिस में अगर बात करें तो लंग्स, वो हार्ट का साइज बड़ा हो गया है ना, या उसमें कोलेस्ट्रॉल ज्यादा डिपॉजिट हो गया, या किसी वॉल्व में स्टेनोसिस आ गई, या प्रोलैप्स आ गया। तो देखो जब भी ना ये हार्ट के वॉल्व वाली प्रॉब्लम होती है ना, जैसे उसमें प्रोलैप्स आ जाता है या रिगर्जिटेशन आ जाता है, तो वहां पे ऐसी मेडिसिन देनी है जो लवसिक है। लवसिक इन द सेंस उन्हें वो लाइफ में लव नहीं मिला होता है, उस तरीके की मेडिसिन हमें ढूंढनी रहती है। और अगर सिफिलिटिक हार्ट के डिजीज की बात करें तो इन्फार्क्ट आ गया, या थर्ड डिग्री प्रोलैप्स हो गया, तो वो सिफिलिस में आ जाएगा।
और पूरे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की बात करें, है ना, तो जैसे एंजाइना हो गया या हाइपरटेंशन एंजाइटी की वजह से हो गया या थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो गया, मतलब वेन्स में इन्फ्लेमेशन हो गया, तो ये सोरिक रहेंगे। और साइकोटिक डिजीज अगर हम देखेंगे तो इस्कीमिक हार्ट डिजीज या ब्लड वेसल के लेवल में बात करें तो हेमरॉइड्स, वेरिसेस बनते हैं उसमें सिरोसिस ऑफ लिवर में, या एनेरिज्म हो गया, या इवन हेमेंजियोमा। हेमेंजियोमा क्या है? सिर्फ ब्लड वेसल का ट्यूमर ही तो है। तो इतना क्या नीड पड़ रही है ब्लड की, आपको वो पता करना, मतलब इतना क्या नीड ऑफ लव आ गया। अगर सिफिलिटिक बात करें फोर्थ लेयर में, तो हाइपरलिपिडीमिया, थायरोस्क्लेरोसिस जो कि इन्फाक्ट लेके आएंगे अल्टीमेटली, या वेरिकोज वेन्स में अल्सर हो गए, तो ये सब सिफिलिटिक हो जाएगा। फिफ्थ लेयर की बात करें, एपीयूडी सिस्टम। हमारे एपीयूडी सिस्टम में जैसे पेंक्रियाज आ गया, थायराइड आ गया, पिट्यूटरी आ गए, एड्रीनल ग्लैंड हो गए, टेस्टिस, ओवरी, है ना, बॉडी में जहाँ भी सवेशियस ग्लैंड होते हैं। तो ये क्या है? फिफ्थ लेयर वाली डिजीजेस, तो हम उसमें देखेंगे थायराइडाइटिस या डायबिटीज, सिर्फ जो वर्कलोड बढ़ने से होती है। वर्कलोड बढ़ने से इतना दिमाग यूज करना पड़ रहा है कि 300-400 रहती है, तो वो नॉर्मल है, क्योंकि जैसे ही वो स्ट्रेस जाएगा डायबिटीज चली जाएगी। ठीक है। और अगर साइकोटिक बात करें तो साइकोसिस में क्या क्या आ जाता है? डायबिटीज मेलाइटस, प्रॉपर आप डायबिटीज में लैंड कर गए, है ना, या हाइपोथायराइडिज्म, मतलब हाइपोसाइकोसिस या हाइपरसाइकोसिस। तो हाइपरथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म, पिट्यूटरी में एडिनोमा हो जाए, मतलब पिट्यूटरी एडिनोमा का क्या काम है? उस जगह से उस हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ाना, बस। इससे ज्यादा वो मेलिग्नेंट नहीं कन्वर्ट होता। तो यहाँ पे सिर्फ क्या काम है? सिक्रीशंस बढ़ाना। सिक्रीशन बढ़ाना है साइकोसिस। और फिर पीसीओडी हो गया, ड्राफिज्म हो गया, या कोई साइकोटिक कॉज है इनफर्टिलिटी का, तो वो भी इसी में आएगा। सिफिलिटिक अगर हम बात करें तो सिफिलिटिक क्या हो गया? जैसे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो गए, हाशिमोटो थायराइडाइटिस या विटिलिगो, या कोई जल गया है, जलने के बाद वहां ल्यूकोडर्मा आ गया, मतलब वहां व्हाइट स्पॉट आ गए हैं, आपका पैर बहुत ज्यादा सेकंड डिग्री थर्ड डिग्री बर्न हो गया था, उसके बाद वहां पे ल्यूकोडर्मा हो गया, तो क्या है? सिफिलिस है, डिस्ट्रक्शन की वजह से आई है ना। और अनकंट्रोल डायबिटीज अगर आ रही है, 500-600 जाता है हमेशा, उससे कम आता ही नहीं है, या इनफर्टिलिटी जैसे एजोस्पर्मिया की वजह से है, तो वो इसमें आ जाएगा। अब सिक्स्थ लेयर पे आ जाते हैं। सिक्स्थ लेयर में सेंट्रल नर्वस सिस्टम की क्या क्या डिजीज होती हैं सोरे? सीएनएस की सोरिक डिजीज याद करो। जैसे मेनिंजाइटिस हो गया, डायबिटिक न्यूरोपैथी हो गया, पेरिफेरल न्यूराइटिस हो गया, या किसी को फीवर ज्यादा आ रहा है ना, या जर्क लग गया, चोट लग गई है, उसके बाद एपिलेप्सी आ रही है, तो वो सोरिक रहेंगी। लेकिन अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लेवल पे आप साइकोटिक डिजीज देखें, तो एपिलेप्सी ऐसी आ रही है जो किसी एसओएल की वजह से, स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन की वजह से है। जैसे ट्यूमर आ रही है, ट्यूमर है उसकी वजह से एपिलेप्सी आ रहा है, या स्टेटस एपिलेप्टिकस हो गया, दौरा आया जा रहा है और आया जा रहा है, आ रहा जा मतलब 1 घंटे तक दौरा ही नहीं बंद हो रहा है, या न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस हो गया, या पैरेसिस हो गया। देखो पैरालिसिस मतलब वीकनेस जब आ जाती है उस मसल में, तो वो साइकोसिस रहती है, लेकिन अगर वो ही पैरालिसिस में आ जाता है तो वो सिफिलिस हो जाएगी।
है ना। और सीएनएस के सिफिलिटिक डिजीज और कौन कौन से, पार्किंसोनिज्म, मोटर न्यूरॉन डिजीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, है ना। अब ब्लड में किसी के क्लॉट जमा हो गया, उसकी वजह से उसे एपिलेप्सी आ रही है, तो ये सिफिलिटिक एपिलेप्सी होगी। ठीक? और किसी को बहुत ज्यादा सीवियर नर्व पेन है, अनबियरेबल पेन है, एगोनाइजिंग पेन है, वायलेंट पेन है, नर्व पेन, तो वो सिफिलिस में आएगा। और किसी के सेंसेस पूरी तरीके से चले जाए, जैसे हियरिंग चली गई पूरी तरीके से, या टेस्ट चला गया, या स्मेल चली गई, ये क्या होगा, सिफिलिस। अब 7th लेवल पे आ जाते हैं, मतलब जेनेटिक कोड की लेवल पे आ जाते हैं। तो देखो, आपने 6th लेयर में क्या देखा, वो सारे डिजीजेस जो स्ट्रक्चर में गड़बड़ है वो आ जाएंगे। और जेनेटिक कोड में वो कोई भी ऐसा डिसऑर्डर जो आपको आगे चल के डेथ की तरफ लीड कर रहा है, वो सब आ जाएगा। इसमें सिर्फ फिजिकल डिजीज नहीं आएंगे, उसमें मेंटल डिजीजेस भी आ सकते हैं, जैसे कि सिजोफ्रेनिया, ओसीडी, निरोसिस, ठीक है, या एमनीसिया हो गया, मतलब याददाश्त चली गई, या डिप्रेशन हो गया। ये सब किस में आएंगे, जेनेटिक कोड के लेवल पे, सोरिक डिजीज में। अब जेनेटिक कोड की साइकोटिक डिजीज क्या क्या है। जेनेटिक कोड की साइकोटिक डिजीज सबसे पहले तो जब वो कैंसर बनना शुरू होगा, तो जब कैंसर बनना शुरू होगा तब वो सिर्फ ग्रोथ की लेवल पे होगा, है ना। और जितना भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो गए, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, एसएलई, और हेपेटिक एंसेफेलोपैथी, या जैसे फोबिया हो गए, फोबिया क्या हो गया, फियर का एक्यूमुलेशन ही तो फोबिया हो गया। तो फोबिया तो एक इंक्रीज होने वाली चीज हो गई, यहीं डिक्रीज होने वाली चीज भी होती है, मतलब एम्बेलिसिटी। तो यहाँ क्या हुआ, इंटेलेक्ट कम हो गया, एम्बेलिसिटी, इंटेलेक्ट कम हो जाना, है ना। और सिफिलिटिक अगर बात करें, तो जैसे टॉर्च पॉजिटिव आता है ना, उसमें भी स्पेशली साइटोमेगालोवायरस, क्योंकि वो ग्रोथ ही नहीं होने देगा, ग्रोथ ही रोक देगा बच्चे की, तो वो सीएमवी इसमें आ जाता है। और अल्सरेटिव कैंसर हो गए, सीएमएल हो गया, क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया, गैंग्रीन हो गए, मेनिया, ऑब्सेशन, हिस्टीरिया, साइकोसिस, या एड्स हो गया, अल्जाइमर हो गया, ये सब इसी में आएंगे। या परवर्सिटी हो गई, है ना, क्योंकि ये आप क्या कर रहे हैं, अपनी प्रोजेनी का डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं परवर्सिटी में आके। तो ये सब जेनेटिक कोड की लेवल की सिफिलिटिक डिजीज है, मतलब उससे हाईएस्ट कोई डिजीज नहीं होती। ठीक? तो आप लोग मैम 7 लेवल में, हाँ बताओ। मैम बिहेवियर डिसऑर्डर भी सिफिलिस में ही रहेगा। हाँ, बिहेवियर डिसऑर्डर भी इसी में आएगा, लेकिन अगर न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से है तो सोरिक रहेगा, और किसी ट्यूमर या कैंसर की वजह से है तो वो सिफिलिस में रहेगा। ठीक है, ये चार्ट ऑफ सेपरेशन सबको समझ आ गया। भूमि, आपको कुछ पूछना है? मैम मुझे 5th लेयर में पूछना है, कंफ्यूजन है। हाँ बताओ। मैम इसमें आपने इनफर्टिलिटी बताया था, एपीओडी सिस्टम, साइकोसिस में भी इनफर्टिलिटी है और सिफिलिस में भी अजूस्पर्मिया की वजह से। तो क्या मैम लो एग रिजर्व की वजह से फीमेल में भी इनफर्टिलिटी देखी जा सकती है? हाँ, देखिए, जैसे एएमएच बिल्कुल 0 है, एएमएच है ही नहीं, जी। तो वो तो सिफिलिटिक कॉज हो गया इनफर्टिलिटी का।
ठीक है, क्योंकि वो भी एक हार्मोन है। लेकिन सिर्फ टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज है, ईस्ट्रोजन कम है, इन वजह से नहीं आ पा रही है, उनकी वजह से कोई डिजीज क्रिएट हो रही है, जैसे पीसीओडी हो रहा है उसकी वजह से नहीं हो रही है, तो वो साइकोसिस में रहेगी। मतलब कॉज, इनफर्टिलिटी का कॉज क्या है उस पर डिपेंड करेगा कि वो सोलर में आएगा, साइकोसिस में, सिफिलिस में। सब कुछ स्ट्रक्चर नॉर्मल है फिर भी नहीं हो रहा है, तो मतलब साइकी के लेवल पे रहेगा सर, तो तो वो साइट सोरा सिफिलिस सोरा में होगा। लेकिन मैम वो 5th लेयर में ही देखा जाएगा। हाँ, 5th लेयर में देखा जाएगा। ठीक। हम्म, समझ गए सब लोग 7 लेयर्स। आपका काम है अब याद करना इन लेयर्स को, याद रखोगे तो आप अपना फॉलोअप समझ पाओगे, नहीं तो कंफ्यूज रहोगे। तो ये बुक हमें ये सिखाती है कि हमें क्लिनिक पे प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जिसको आप फिर से गो थ्रू कीजिएगा, और 2-4 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा फिर सब। किसी और को कोई क्वेश्चन पूछना है? मैम जो मैम आपने सोराइसिस और लाइकेन प्लेनस बताया मैम, वो दोनों ऑटो इम्यून है। बट मैम हाँ, साइकोसिस में मैम कितना, मैम क्या जै- रहेगा साइकोसिस वाला पार्ट? हाँ, जैसी से स्केलिंग हो गई हम्म। तो वो साइकोसिस हो गई। अब स्केलिंग हटती है तो नीचे क्रैक्स दिखते हैं, और वो क्रैक में से फिर ब्लीड होता है, तो वो सिफिलिटिक हो गई, है ना। लेकिन प्लेनस एक ही लोकेशन पे है, गम्स में है मानो, और वहां पे कैल्शियम डिपोजिशन हो रहा है ना। वहां आप सिर्फ स्केलिंग देख रहे हो या ब्लूइश ब्लैकिश डिस्कलरेशन देख रहे हो, तो वो साइकोसिस है। लेकिन अब वो इतना एक्सट्रीम हो जा रहा है कि वो मतलब मल्टीपल ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो गए उसमें, फिर उसमें वहां से भी वो, उसमें क्या होता है, पिन पॉइंट्स वाले पॉइंट बनते हैं जहाँ से ब्लीड होता है, वो स्टार्ट हो जाए, तो वहां वो सिफिलिटिक कहलाएगा। बेस तो परवर्जन ही होगा लेकिन प्लानस में ना, तो होता तो वो सिफिलिस ही है, लेकिन शुरुआत साइकोसिस से होती है। ठीक है, ओके मैम। हेलो। हाँ हरे छोटे कृष्णा बेटा। मैम। हरे कृष्णा। मैम जैसे अगर कोई पर्सन है जिसको अपने पार्टनर के अंडरगारमेंट्स या किसी भी फीमेल्स को देख के ऐसे लेसीवियस थॉट आ रहे हैं, उसमें डिज़ायर ज़्यादा है, तो मैम ऐसे केस में क्या हम माइंड फैंसीज लेसीवियस से ऊपर का कुछ ले सकते हैं? तो वो अपोजिट के लिए आ रहा है ना, जी मैम। और वो मतलब ये सब चीजें सर्च करने के बाद क्या करता है, क्या करती है? एक्ट भी कर रहा है मैम, हद से ज़्यादा, मतलब बीवी उसकी आके कंप्लेन कर रही है इस चीज़ के लिए कि ये ना तो बच्चों का देखते हैं, ना दिन देखते हैं, ना शाम। तो और मतलब इसमें पार्टनर के अलावा कोई और भी इन्वॉल्व हो? नहीं, केवल पार्टनर ही है अभी तो। मतलब पेशेंट का यही कहना है कि अभी तो मेरे पास बस पार्टनर है, लेकिन मैं दूसरी लड़कियों को भी देखता हूँ, तो उनके प्राइवेट पार्ट्स को देख के मुझे, मेरा फोकस ही वहीं जाता है, और मुझे देख के थॉट आता है कि मैं करूँ, लेकिन केवल अपनी बीवी के साथ ही। अभी तक मेरा किसी और के साथ ये एक्ट नहीं प्ले है। नहीं, तो अभी तो फैंसीलेस सीवीएस पे ही जाएंगे, और जब वो एक्ट करने लगे तो फिर आप एडल्टरस पे शिफ्ट हो जाना। ओके मैम, हम्म, ठीक है, थैंक यू मैम। फिर जैसे मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, सोसाइटी का मैम बिहेवियर है, तो फिर वो अभी भी तो ये आउट ऑफ कंट्रोल ही है ना मैम।
कि ना दिन देखना, ना रात देखना, ना बच्चों का कोई वो है, बच्चों के सामने से भी लेके चले जाना, घर के बड़ों के सामने से लेके चले जाना, तो ये अभी भी तो आउट ऑफ अभी ल्यूइडनेस आई है लिमिट। ना, अभी वो सेट्रियासिस में शिफ्ट नहीं हुआ है। ओके मैम, इससे एक लेयर और ऊपर चाहिए तब वो सेट्रियासिस में जाओगे। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, तो आज की क्लास को फिर यहीं एंड करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्लास से हमें थ्योरी ऑफ एक्यूट शुरू करनी है, इसलिए मैं आज कुछ नया नहीं पढ़ा रही हूँ, क्योंकि नई क्लास से ही स्टार्ट करेंगे, नई बुक। ठीक है, आप लोग का काम ये है कि सारी लेयर्स याद होनी चाहिए आपको। मैं नेक्स्ट टाइम आपसे पूछूंगी, मंडे को जो क्लास लेंगे उसमें सारी लेयर्स हम पूछेंगे। मंडे को नहीं होगी क्लास, ट्यूसडे को होगी, है ना? तो अभी संडे और मंडे 2 दिन ऑफ है। थैंक यू मैम। ठीक है, हरे कृष्णा मैम। थैंक यू ठीक है, मैं मैम। चलो फिर मैम गुड गुड नाइट नाइट। मैम। गुड नाइट।